हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। वेरी शॉर्ट टॉपिक, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी तक मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी। मैंने आपको ACLS प्रोटोकॉल्स बता दिया, मैंने आपको एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट वाला प्रोटोकॉल्स बता दिया। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसमें हम बेसिकली क्या फॉलो करते हैं, ABCD फॉलो करते हैं इन ATLS प्रोटोकॉल में, और ACLS में एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में हम क्या फॉलो करते हैं, CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। बट बच्चों में ना, बच्चों को जो हम मैनेज करते हैं ना, हम क्या फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं TABCDE। क्या मतलब कि बच्चों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। बच्चों में टेम्परेचर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपने देखा भी होगा कि मतलब गर्मियों में भी ना बच्चों को अच्छे से कवर करके रखते हैं। गर्मियों में भी बच्चों को क्या करके रखते हैं, अच्छे से कवर करके रखते हैं, ऐसे ओपन बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से जो न्यूनेट्स होते हैं, उसमें हाइपोथर्मिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये आप ध्यान रखो कि बच्चों में जो मैनेजमेंट का जो फॉलो है, ऑर्डर है, दैट इज पहले हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, देन एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, वो पूरा प्रॉपर आएगा। टेम्परेचर जो है सबसे अपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से MCQ भी आता है, ठीक है ना, कि बच्चों को बच्चों में क्या इंपॉर्टेंट है, एयरवे, ब्रीदिंग, टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर इज द मोस्ट प्रायोरिटी हमें देना पड़ता है। एंड आपको मैंने जब वो पढ़ाया था ना, बच्चों का न्यूनेटल रिससिटेशन, उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि बच्चों को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट भी करना होता है ना। मैंने सिखा रखा है वो सब कुछ। यहाँ पे मैंने ना 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, मे बी ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कैन न्यूबॉर्न शिवर, क्या बच्चे शिवर करते हैं? जैसे हमें ऐसे जब फीवर आने वाला होता है तो उससे पहले हम ऐसे बहुत शिवर करते हैं ना। राइगर्स चील सुना होगा ना आप, राइगर्स, दैट इज हम बहुत शिवर करते हैं, ठीक है ना। डज न्यूबॉर्न हैव टीयर्स? आर न्यूबॉर्न आर कलर ब्लाइंड? ऑल द आंसर इज नो, यस। देखो, कैन न्यूबॉर्न शिवर? नो, न्यूबॉर्न शिवर नहीं करते। क्यों नहीं करते, अब आगे हम पढ़ेंगे। डज न्यूबॉर्न हैव टीयर्स? नो, न्यूबॉर्न्स के टीयर्स नहीं, वो रोते हैं ना, हमारे जैसे मोटे मोटे आंसू नहीं निकलते उनके, क्योंकि उनका जो लेक्राइमल डक्ट वगैरह वो इतने अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए, ठीक है ना। न्यूबॉर्न हैव नो टीयर्स। आर न्यूबॉर्न कलर ब्लाइंड? यस, न्यूबॉर्न आर कलर ब्लाइंड। बच्चे जब जो बॉर्न होते हैं, जब घर पे आते हैं तो हम घर को इतना डेकोरेट करते हैं कलरफुल चीज़ों से, बट बच्चों को तो कुछ दिखता ही नहीं है, दे आर कलर ब्लाइंड, है ना। उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। अब इतना सजाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ठीक है। देखो, हम में क्या है, वी आर एडल्ट्स, हम में क्या होता है कि जब हमारे अंदर थर्मोजेनेसिस कैसे होता है, हम ऐसे बहुत शिवर करते हैं, शिवर करने की वजह से थर्मोजेनेसिस मतलब हीट का प्रोडक्शन होता है एंड फीवर आता है। बट बच्चे में ऐसे जो शिवरिंग वाला जो मैकेनिज्म है ना, वो नहीं होता है। बच्चों में क्या होता है, न्यू बॉर्न हैव नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। बच्चों में क्या है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है बाय ब्रेकडाउन ऑफ ब्राउन फैट। उनमें ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, उनमें राइगर्स नहीं हो रहा, उनमें शिवरिंग नहीं हो रहा, उनमें क्या है, उनमें है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एंड वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है ब्राउन फैट के थ्रू। ब्राउन जो फैट होता है ना, ब्राउन फैट का जो ब्रेकडाउन होता है ना, उसकी वजह से बच्चों में हीट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड कि ब्राउन फैट होता है बेबी में, जो कि ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से बच्चों में थर्मोजेनेसिस होता है, ठीक है ना। नाइदर न्यू बॉर्न शिवर नॉर कैन दे स्वेट एट द बर्थ। उनमें स्वेटिंग भी नहीं होती, शिवर भी नहीं होता, आंसू भी नहीं आते, एंड दे आर कलर ब्लाइंड, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए था। देन कमिंग टू द टेम्परेचर, कि बच्चों में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यू बॉर्न देखो, मैं बच्चों बोल रही हूँ ना, बच्चों का मतलब न्यू बॉर्न ही यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। बच्चों के मतलब आप ये 5-6 साल वाले, 2-3 साल वाले बच्चे में सोचना, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यू बॉर्न इज 36.5 to 37.5 हमें रखना है, ठीक है ना। 36.5 to 37.5 हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है बेबी का, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि जब आप बच्चे का आप ट्रंक मतलब कि एक्सट्रीमिटीज टच करोगे या फिर एब्डोमेन टच करोगे, है ना, क्या होगा, सब वार्म होगा। एक्सट्रीमिटीज भी वार्म होना चाहिए, एब्डोमेन भी वार्म होना चाहिए, ठीक है ना। एंड हमें प्रॉपर बेबी को कवर करके रखना है, ब्रेस्ट फीड इंकरेज करना है, ठीक है ना। देन कमिंग टू द हाइपोथर्मिया, कि हाइपोथर्मिया मतलब क्या हुआ, कि लेस देन नॉर्मल, मतलब कि अगर 36.5 से कम होगा तो वो हाइपोथर्मिया में बच्चा जाना स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज माइल्ड हाइपोथर्मिया, कि माइल्ड हाइपोथर्मिया किसको बोलते हैं, माइल्ड हाइपोथर्मिया बोलते हैं जब टेम्परेचर जो है वो 36 से 36.4 के बीच में होगा, उसको बोलेंगे माइल्ड हाइपोथर्मिया। एंड यहाँ से नॉर्सेट में MCQ आया था, कैसे आया था, कोल्ड स्ट्रेस, है ना। माइल्ड हाइपोथर्मिया को कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइल्ड हाइपोथर्मिया को
कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, कोल्ड स्ट्रेस। एंड कोल्ड स्ट्रेस मतलब कि टेम्परेचर इज बिटवीन 36 टू 36.4 हो जाएगा, है ना। एंड दिस इज द माइल्ड हाइपोथर्मिया। यहीं से एमसीक्यू आया था कि कोल्ड स्ट्रेस है, कितना टेम्परेचर होगा बेबी का, सो दैट इज 36 टू 36.4। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब आप बेबी का जो आप ट्रंक टच करोगे ना, एब्डोमेन वगैरह टच करोगे तो वार्म होगा, बट एक्सट्रीमिटीज क्या होगी, बच्चों की ठंडी होगी। मतलब कि बच्चे ने सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, आपने साफ नहीं किया है, वो लाइक कोल्ड में वैसे है ना, या फिर बच्चों को अच्छे से कवर नहीं कर रखे, तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में जाना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द लाइक अलार्मिंग स्टेज कि बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में जा रहा है। ठीक है ना। सो दैट इज कोल्ड स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस हो रहा है ना। सो इन लाइक अगर 36 से 36.4 टेम्परेचर होगा, बेबी कोल्ड स्ट्रेस में जाएगा, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है, बेबी को अच्छे से कवर करना है। ठीक है ना। कवर एडिक्वेटली, रूम को जो है वो वार्म रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग इंकरेज करना है। दिस इज अ मैनेजमेंट, सिंपल मैनेजमेंट है माइल्ड हाइपोथर्मिया का, कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। केएमसी भी आपने सुना होगा, कैंगरू मदर केयर, मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। सो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है, ब्रेस्ट फीडिंग इंकरेज करना है, रूम को वार्म रखना है, बेबी को कवर करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, मतलब बेबी को प्रॉपर कवर करना है माइल्ड हाइपोथर्मिया में। कमिंग टू द मॉडरेट हाइपोथर्मिया, मॉडरेट मतलब कि टेम्परेचर जो है वो 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसको बोलेंगे मॉडरेट हाइपोथर्मिया। यहाँ पे क्या होगा, बेबी का कोल्ड एक्सट्रीमिटीज भी कोल्ड होगी, ट्रंक भी कोल्ड होगा, पूरा बॉडी मतलब कि कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बेबी प्रॉपर फीड नहीं करेगा, पुअर फीडिंग होगा, बेबी अच्छे से रो भी नहीं पाएगा, बहुत वीक क्राई होगा, रोएगा बट आवाज नहीं आएगी अच्छे से, है ना। सो आपको कैसे करना है, आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, यू हैव टू गिव प्रॉपर वार्म, बेबी को एकदम प्रॉपर वार्म करना है। ठीक है। रीअसेस एवरी 15 मिनट। ठीक है ना। अब बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट दे रहे हो, अभी भी बेबी अच्छे से वार्म नहीं होगा, तो यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे आपको रेडियंट वार्मर या फिर इंक्यूबेटर का यूज करना है। किसका यूज करना है, दिस इज द रेडियंट वार्मर, दिस इज द रेडियंट वार्मर। ये इमेज भी नॉर्सेट में आ रखा है कि व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियंट वार्मर। बेबी अगर मॉडरेट हाइपोथर्मिया में जाता है तो हम बेबी को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से क्या होता है, हीट रिलीज होती है, सो बेबी जो है वो गर्म हो जाता है। एंड दिस इज द इंक्यूबेटर, दिस इज द इंक्यूबेटर, मतलब कि रेडियंट वार्मर एंड इंक्यूबेटर में डिफरेंस क्या है कि जो इंक्यूबेटर है ना प्रॉपर लाइक क्लोज होता है। आपने अगर निकू में काम किया होगा ना, निकू छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे होते हैं, निकू में क्या होता है, इंक्यूबेटर बहुत सारे होते हैं, निकू में इंक्यूबेटर होता है। सो इंक्यूबेटर क्या होता है, प्रॉपर क्लोज इन्वायरमेंट होता है, यहीं पे लाइक प्रॉपर हर चीज़, ह्यूमिडिटी, बच्चे का ऑक्सीजन, हर चीज़ इसमें प्रॉपर मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना। बेबी को टच करना हो तो लाइक यहाँ से ये सारा होल होता है, यहाँ से बेबी को हम एक्सेस कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है ना। एंड दिस इज द रेडियंट वार्मर, ये प्रॉपर खुला होता है। ठीक है ना। सो मॉडरेट हाइपोथर्मिया में हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट वगैरह तो करेंगे। उससे पहले हम बेबी को प्रॉपर लाइक रीवार्मिंग अच्छे से करेंगे, लाइक रेडियंट वार्मर में या फिर इंक्यूबेटर में रख के उसको प्रॉपर रीवार्म करेंगे। ठीक है ना। एंड एवरी 15 मिनट में हम बेबी का टेम्परेचर चेक करते रहेंगे, एंड लाइक उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर कवर करेंगे बेबी को। ठीक है ना। देन कमिंग टू द सीवियर हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया कब बोलेंगे, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस। वेरी सिंपल, 36 टू 36.4 क्या होगा, दैट इज माइल्ड कोल्ड स्ट्रेस। एंड 32 से 35.9 क्या होगा, दैट इज मॉडरेट। एंड लेस देन 32 क्या होगा, सीवियर हाइपोथर्मिया। एंड सीवियर हाइपोथर्मिया में क्या होगा, पूरा का पूरा बॉडी बेबी का क्या हो जाएगा, एकदम कोल्ड हो जाएगा, बॉडी एकदम टाइट सी हो जाएगी, क्योंकि जब कुछ ठंडी होती है तो टाइट हो जाती है ना, तो बॉडी जो होगा बेबी का वो एकदम टाइट सा हो जाएगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, बेबी का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है ना। उसके अलावा बेबी एकदम लाइक वीक क्राई, एकदम ऐसा लूज सा हो जाएगा। ठीक है ना। एंड लाइक जब आप शुगर वगैरह चेक करोगे तो ग्लूकोज लेवल भी कम हो सकता है। ठीक है ना। सो ये सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है। सो मैनेज कैसे करना है, हमें रैपिड रिवॉर्मिंग करना है टिल 34 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एकदम रैपिड रिवॉर्मिंग करना है टिल 34 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद हमें स्लो रिवॉर्मिंग करना है, एकदम जस्ट 34 डिग्री सेल्सियस तक ही हमें रैपिड रिवॉर्म करना है, उसके बाद स्लो रिवॉर्मिंग करना है। ठीक है ना। और प्लस ऑक्सीजन देना है, क्योंकि बेबी जो है वो टैकिप्निक होगा या फिर ब्रेडिप्नी होगा, है ना, टैकीकार्डिया भी हो रहा है, सो हमें ब्रेडिकार्डिया भी हो रहा है, सो हमें क्या देना है, ऑक्सीजन देना है, आईवी फ्लूइड्स देनी है, वार्म देना है, बट कैसे देना है, वार्म आईवी फ्लूइड्स देना है। ठीक है ना। आरबीएस चेक करना है। एंड यहाँ पे हम लाइक केएमसी कंगारू मदर केयर तो देना ही देना है, प्लस उससे पहले हमें रेडियंट वार्मर एंड इंक्यूबेटर में रैपिड रिवॉर्मिंग करनी है। ठीक है ना। सो ये हमारा सीवियर हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट है। सो वेरी सिंपल, नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, माइल्ड हाइपोथर्मिया इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्ट्रेस। उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसमें कुछ नहीं, सिंपल बेबी को कवर करना है अच्छे से एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है। देन मॉडरेट
का आपको पता होना चाहिए मॉडरेट कब बोलेंगे। 32 से 35.9 इज मॉडरेट, एंड उसमें हम प्रॉपर लाइक रेडियन वार्मर में या फिर हम इंक्यूबेटर में बेबी को रखेंगे, केएमसी करेंगे। सीवियर में लाइक 32 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, हम उसमें रैपिड रिवॉर्मिंग करेंगे टिल 34 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके बाद स्लो रिवॉर्मिंग करेंगे, वही सेम लाइक इंक्यूबेटर या फिर क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर या फिर रेडियन वार्मर में, ठीक है। एंड द थिंग इज कि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स, आरबीएस, ये प्रॉपर हर चीज़ का मैनेज करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट हाइपोथर्मिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।